दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं जी। कैसी चल रही है जी आपकी पढ़ाई लिखाई? ठीक है, पिछले 2 टॉपिक हमने करा चुके हैं। कैसे समझ में आया, कैसी तैयारी चल रही है उनको लेकर? पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? पीवाई क्यों लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी टॉपिक आपका खत्म हो जाए आपको साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। कोई भी आप बुक ले लीजिए, अगर एसएससी जीडी टारगेट कर रहे हो, स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है, तो कोई भी पीवाई क्यों की एक बुक ले लिए और चैप्टर वाइज करिए। जितने टाइप के भी हम सवाल करेंगे उसी टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम सवालों को हर एक टाइप के सवालों को ले रहे हैं। ठीक है, बुक में आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में, तो उनकी सबकी प्रैक्टिस कीजिए ना। जितना आप सवालों को लगाओगे उतना ज्यादा आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास कर ली बस नोट्स बना लिए बात खत्म, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तैयारी को अच्छी तरीके से करना है। आज का जो टॉपिक है, तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। कौन सा जी? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने पहली क्लास में बताया था 1 से 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए और 1 से 30 तक के टेबल याद होने चाहिए। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ोगे तो सवालों को जब पढ़ाएंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्गमूल घनमूल में कुछ सवाल आते हैं, इनका जब आप याद कर लोगे तो आने वाले टॉपिकों पे भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो भी आप आसानी से कर लोगे। जैसे चक्रवर्ती ब्याज में पूछेगा 2 साल 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, वहां पर रेशों से सवाल लगाते हैं, तो आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं जी। आज की क्लास की देखिए सिंप्लीफिकेशन में पहले ये देखिए हमको पढ़ना क्या क्या, ध्यान से समझिए। वर्गमूल वाला टॉपिक है तो हम वर्गमूल भी बताएंगे, स्क्वायर करने भी बताएंगे। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल और वर्गमूल दोनों को निकालना बताया जाएगा इसमें। ठीक है, साथ के साथ डेसिमल के जो क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि टर्मिनेट नॉट टर्मिनेट वाला, कि दशमलव में पॉइंट आता है, बार वाले सवाल आते हैं, उनको कराएंगे। ठीक है, कुछ सवाल फॉर्मूले वाले होते हैं, उनको भी कराएंगे जी इसी में। साथ के साथ आपको कुछ भिन्न दी होती हैं, फ्रैक्शन, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, उनको भी कराएंगे जी। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी क्लास करने वाले हैं। ज्यादा क्लास नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपका जितना हमारा वर्क है वो कर दिया जाए, यानी कि वो हर टाइप के सवाल आप बुक से प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। हम इतना कराएंगे, अगर आपने हमारी क्लास भी पढ़ ली, ठीक है, तो आपको कोई कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। हम जितने भी टाइप के सवाल पूछे गए हर एक टाइप के आपको सवाल कराएंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं जी। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, पहला पॉइंट ये, तो इसको नोट कर लेना और ढंग से इस पर फोकस भी करना, पहली बात तो ये कि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं जी। ठीक, दूसरी बात स्क्वायर तो आपको ज्यादा याद करिए, 1 से लेकर 50 तक के आप स्क्वायर याद कर लेना, 1 से 30 तक के आप क्यूब याद कर लेना, 1 से 30 तक के आप क्या जी, टेबल पढ़ लेना, टेबल याद कर लेना। ठीक है, आपको 1 से 30 तक के पहाड़े बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक जी, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालना बताएंगे। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का जी हम वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस पर चलते हैं। वर्ग देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करेंगे। अगर कोई भी संख्या है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर। ठीक है, इसमें आ नहीं रहा तो कोई नहीं, वर्ग लिखे देते। ठीक है, ये किसी संख्या का वर्ग कैसे लेंगे। 1 से 30 तक के तो आपको, 1 से 50 तक के तो याद ही कर लेना, वो भी बिना ट्रिक के, आपको सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मानते हैं हम बेस 100। ठीक है, बेस 100 मान के करते हैं जी। सबसे पहले बेस 100 यानी कि 100 के आसपास की, 100 के करीब की संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर। सबसे पहले जब ये आपको आ जाएगा उसके बाद सारे स्क्वायर निकालने आ जाएंगे, फिर और भी बताएंगे। 150 के आसपास की संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं, 200 की संख्याओं के आसपास के वर्ग कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि आपके सामने मैंने लिखा कि 101 का हमें स्क्वायर निकालना, 101 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना, ध्यान से समझिए। आपको ये देखना कि 100 से कितना कम या ज्यादा, तो 100 से कितना ज्यादा भैया, 1 ज्यादा। ठीक है,
100 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ एक, आपको समझ में आ जाएगा। देखें 100 से कितना ज्यादा, एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक। ध्यान से समझना। और 100 से जितना कम या ज्यादा, तो 100 में कितना 101 है, तो ये 100 से कितना ज्यादा, एक, तो इतना ही हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 101 और प्लस का एक। ठीक है। अब इस वाली लाइन के बराबर में, इस वाली लाइन के साइड हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए, इधर 2 डिजिट, तो इस वजह से 0 लगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 102। ठीक है। और इधर कितना जी 01, तो ये हो जाएगा 10201 के, यानी कि इसका स्क्वायर कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया जी इसका स्क्वायर। ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि दूसरी संख्याओं के 100 के आसपास वाली संख्याओं के पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। मैंने कहा 103, 103 का बताइए जी 103 का स्क्वायर कितना होगा। तो आपको क्या करना, आपको देखना है ये 100 से कितना ज्यादा, 103, तो बोलोगे 3 ज्यादा। यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। मैं से लाइन खींच देता हूं, यानी कि इधर 09 लिखेंगे, 09। ठीक है। 2 डिजिट में ही लेना। और 103 में 3 जोड़ दिए, मैंने कहा जी 103 और प्लस का 3 मैंने यहाँ जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 106। और ये कितना जी 09, ये कितना हो जाएगा 106 मानी 10609, यानी कि ये स्क्वायर क्या हो गया, वर्ग हो गया। स्क्वायर इसका क्या हो गया जी, ये वर्ग हो गया। अब एक और पर आए जी। इसके बाद हमने लिखा जी 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर आपको बताना, तो ये 100 से कितना ज्यादा, ये 100 से है जी 15 ज्यादा, यानी कि हमने 115 में 15 ऐड किया। बोलोगे ठीक है। अब हमने किया जी 15 का स्क्वायर, इधर हम 15 का स्क्वायर कितना करेंगे जी 225। जब 225 तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये हो गया 225। मैंने क्या बताया था, इधर लाइन, इस वाली लाइन की साइड सिर्फ 2 डिजिट रहनी है। जब 2 डिजिट उधर रहनी है तो 2 का क्या करें, 2 का इसमें जोड़ दिया, यानी कि 130 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 132, यानी कि 13 225, ये क्या हो जाएगा 115 का स्क्वायर निकल कर आएगा। समझ में आई। ये किसका स्क्वायर निकल कर आया जी, 115 का स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है। एक और इसी तरीके से हम चलते हैं जी, बेस 100 मानकर हम सवालों को कर रहे हैं, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब एक और पॉइंट पर आइए। मैंने लिखा जी 123 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा, 23 ज्यादा, तो मैंने इधर लिखा, यानी कि इधर क्या करेंगे 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर यानी कि 529। बोलोगे ठीक है। अब 123 में हम 23 जोड़ देंगे, 123 में हम कितना ऐड करेंगे जी 23, तो ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 40, 140, और इधर 529 है, ये मैंने लिखा। ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाएं। ये 2 मैंने इधर रहने दिया, इस 5 को इसमें जोड़ देंगे, भाई इधर तो हमें 2 ही लेना है। अब 140 में हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 151। 151 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग निकालना हो जाएगा। ठीक है। समझ आई बात। अब एक और पॉइंट, एक और ज्यादा नहीं करेंगे, उसके बाद दूसरे बेस पे चलेंगे भी। अब इससे कम वाली एक संख्या ले लेते हैं भाई, 100 से कम। 100 से कम मैंने ले ली 97 का स्क्वायर। जब 97 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से कितनी ज्यादा, बोलोगे सर 3 ज्यादा, तो जो इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 इधर लेंगे। अब 97 से ही 3 घटाइए, क्योंकि 100 से 3 कम है, तो 97 से हमने 3 माइनस किया तो कितना आएगा 94, और इधर कितना आज 09, यानी कि 9409, यानी कि 9409 क्या हो गया, इसका स्क्वायर निकल कर आएगा। इसका क्या निकल कर आएगा जी, स्क्वायर निकल कर आएगा। समझ आई बात। ठीक है। पॉइंट समझ आया ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक आध एग्जांपल और दे देता हूं आपको। यहां पर आइए, एक और एग्जांपल लिया जी, हमने किया जी 81 का स्क्वायर बताओ, 81 का स्क्वायर कितना आएगा। अब ये 100 से कितना कम है, 81 100 से कितना कम है, बोलोगे सर 19, तो 19 का स्क्वायर इधर करो, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब 81 में ही 19 घटा दीजिए, 19 कम है तो 19 घटा दो भैया, कितना आएगा 2, और 7 में से 6 गए 2, यानी कि 62 आएगा। 11 में से 9 जाएंगे 2, और 7 में से 1 गया 6, 62। 62 और 19 कितने हो जाएंगे जी, 62 और 19 ये हो जाएगा जी हमारा 81, ये हो गया 62। ठीक है 62। अब इधर तो हमें लिखना 61 ही, इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 65, यानी कि 65 61 क्या आया, इसका स्क्वायर निकल कर आया। ठीक।
तो ये थे जी 100 को बेस मान के, यानी कि वे संख्याएं जो 100 के आसपास थी, ठीक है, 100 के आसपास। अब है जी 50 के आसपास भी संख्याएं, ठीक है, 100 के आसपास भी। ऐसे तो नहीं है कि 100 से हम गए 197, तो हम 100 से देखेंगे 97 ज्यादा, इसका स्क्वायर थोड़ी करेंगे 97 का स्क्वायर, हमें देखना क्या 50 का वर्ग, 50 के आसपास की संख्या। यानी कि अब की बार बेस क्या ले लेंगे, अब की बार हमने बेस लिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब की बार 50 बेस लिया, यानी कि बेस हम क्या लेकर चलेंगे 50। और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो 100 है उसका 1/2, हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। बेस अगर हम 50 लें तो हम किसे लिख सकते हैं भाई, 50 जो है वो 100 का आधा होता। बोलोगे ठीक है सर 100 का आधा होता, तो यहाँ पर हम करते हैं, जैसे सर मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट में क्या बताया जी, फर्स्ट लिया, कोई भी ले लिया, जैसे मैंने लिया जी 57, 57 का स्क्वायर बताना, 100 से 50 से कितना ज्यादा 7, तो हम क्या करेंगे 7 का 49 हमने इधर लिखा। बोलोगे ठीक। अब 7 ज्यादा 50 से, 7 ज्यादा 7 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 57 और प्लस का 7, समझ आई। अब क्या है कि जब 50 है, 50 हम बेस मान के चल रहे हैं, तो ये कितना 100 का आधा, बस यहाँ पर हम 1/2 की गुणा कर देंगे, यानी कि ये कितना होएगा हमारा 114, और यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारा, नहीं 114 नहीं, ये हो जाएगा 64, 57 और 7 कितना हो जाएगा 64, 2 से इसको काटेंगे आएगा 32, यानी कि 32 49 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 49। समझ आई बात, 32 49, ठीक है भाई। 50 से कितना ज्यादा 7, यानी कि 7 ज्यादा, 57 50 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 57 में 7 जोड़ा कितना हो जाएगा 64, और 1/2 कर देंगे क्योंकि 50 100 का आधा होता, ये कितना हो जाएगा 32, 32 से 49 इसका वर्ग निकल कर आया। एक और दूसरा देखिए जी, दूसरा अगर हम करते हैं क्या मान के कर लेते हैं, अब की बार लिया जी मैंने 47 का स्क्वायर करना, ध्यान से समझो, ये 50 से कितना कम है, बोलोगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 करना है, यानी कि 0 9 लगाना है, 2 डिजिट लेना। अब हम ऐसे ही कर रहे हैं, 47 50 से कितना कम है 47 3, तो 47 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा 44, 44 आया जी, और 44 और इसका हम आधा कर देंगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 22, तो 22 0 9 क्या हो गया, इसका वर्ग निकल कर आया, 22 0 9 क्या आया जी, इसका वर्ग निकल कर आया। समझ में आई बात, 22 0 9 क्या निकल कर आया, इसका वर्ग निकल कर आया, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही लगा, ठीक है, बाकी फॉर्मूला भी कर लेते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर इस तरीके से बना ले, पर सबसे अच्छा तरीका यही लगा, ठीक। अब ये क्यों अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तब बड़ा फायदेमंद होता है, ठीक, तो इस वजह से इसको ही पढ़ना। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट, एक और संख्या ले लेते हैं, एक और संख्या तीसरा ले ले, तीसरा नंबर पे, ओ सॉरी, ऐसा एक और नंबर लो, जैसा हमने लिखा जी 3, तीसरे नंबर पर हम लेते हैं, कुछ भी ले लिए जो आपका मन करे। मैंने लिखा जी 64 का स्क्वायर। अब देखो 50 से कितना ज्यादा 14, 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर क्या करेंगे 196, समझ में आई, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब 64 में 14 ही ऐड करना, क्योंकि 50 से 14 ज्यादा, ये 8 और एक 7, यानी कि हो गया 78। ऐड करने के बाद अब बार बार नहीं दिखा रहा हूं, अब इसको क्या करेंगे, इसका 1/2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा जी 37, भाई 37 आ जाएगा, नहीं 39 आ जाएगा, 2 से 3 और 9 39, और 39 196 आया इधर। अब ये इधर तो रखना हमें 96, तो इधर क्या करेंगे 39 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 40 96 आया जी 64, 40 96 किसका आया जी, ये 64 का स्क्वायर निकल कर आया। बोलोगे ठीक है, बोलोगे सर एक आध अलग बेस का और बताइए, तो 150 का ले लीजिए, इतना वैसा पूछा नहीं जाएगा आपको, फिर भी देख लेते हैं 150 बेस मानकर। अगर हम बेस कितना लें जी, बेस लेते हैं जी 150, तो 150 100 का कितना जी, ये 1.5 गुना, यानी कि 3/2, 100 का 1.5 गुना। अब इसके आसपास की संख्या ले लेते हैं, इसके आसपास की संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 157 में ले लेते हैं, 157 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, 150 से कितना ज्यादा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होएगा 49, 49 मैंने इधर लेगा। बोलोगे ठीक, ठीक है। अब 157 से 150 से 157 7 ज्यादा, तो 7 ही जोड़ देंगे, 157 में हमने 7 ऐड किया, यानी कि 164 निकल कर आया। 164 हमने यहाँ लिखा, जब 164 हमने यहाँ लिखा तो इसका हमें 3/2 करना, 3/2। अब देखिए यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4, ये आया ना 82,
और 82 तिया कितने होंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ये आया जी 49। अब क्या करने वाले हैं जी हम, देखिए 49 हमने इधर ही लिखा और 49 इधर, ये 2 डिजिट हैं तो ये हो जाएगा 24,649। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, बेस कुछ भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पर 2-4 पॉइंट लिखे देता हूँ, क्या जी, यदि 100 लोगे बेस, यानी कि 50 बेस के लिए क्या करोगे भाई, 100 का 1/2 हमें करना, ठीक है। अगर आप 150 बेस लोगे तो 100 का 3/2 कर लेना, यानी कि 3/2 इस तरीके से, ठीक है। 200 लोगे तो 100 का डबल कर लेना, इसी तरीके से आप करते रहना, ठीक है। अगर हम 250 लेंगे तो 5/2 कर लेंगे, क्योंकि 5/2 की 100 में कितने की गुणा करें कि भाई 500 हो जाए, यानी कि 250 हो जाए, ठीक बात समझ रहे हो ना। अगर मैं कहूँ कि भाई 250 हमें बेस लेना, 250 तो 100 गुणा 5/2 करेंगे ना, जब ही तो हमारा 250 बनेगा। ये बेस इस तरीके से हम कर लेंगे जी। अगर 250 है, 250 के आसपास की एक संख्या और ले लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल में बताता हूं। देखिए 250 के आसपास की कोई संख्या लेते हैं, 250, देखिए मैंने यहां पर लिखा 250, 257 का स्क्वायर ले लिया, तो 250 से कितना ज्यादा बोलोगे, 7, तो हमने क्या किया जी, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है। 257 में ही 7 जोड़ा तो कितना आएगा जी, 264। 257 में ही मैंने ये जोड़ा जी 7, 264। अब 264 है, बेस किसको मान के चलने, 250, यानी कि 250 कब आएगा, जब हम 100 का 5/2 करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा करी जी 5/2 से, बोलोगे ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 1, 3 और 2, 32 पंजे कितने होते हैं जी, 32 पंजे होते हैं 160, 160 यार 500, यानी कि 660 निकल कर आएगा। 2 पंजे 10, 2 तिया क्या गड़बड़ का, 32 पंजे 100 देखते, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 आया, 16 और 5 एकम 5 और 1 ठीक तो किया था, 15 1 16 660 ही तो आ रहा था। और इधर 49 लिखा, तो अब इधर डिजिट इतनी है तो हमने ये कर लिया। अगर 3 डिजिट होती तो इधर 1 डिजिट को इधर ऐड कर देते। समझ में आ गया ना। तो ये रहे जी किसी भी संख्या के आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब बात आती है वर्ग की, तो वर्ग देखिए जी, वर्ग नहीं, किसी संख्या के यदि हम वर्गमूल निकालेंगे। एक पॉइंट और समझो, वर्गमूल निकालने से पहले ऐसे समझिए, ये मैंने नंबर लिखे, यानी कि 1 का स्क्वायर नोट करके लिख लीजिए। वर्गमूल निकालने से पहले इसका उल्टा चलेंगे तो मैंने लिखा जी 1 का स्क्वायर 1 होता, सभी को पता है। 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता, यहां से लिखता हूं, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा जी 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर होता है जी 81 और ये कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100। अब इसमें एक चीज नोट करिए आप, क्या यहां पर एक चीज आप नोट करें, देखिए लास्ट में यहां पर 1 है, तो 1 कहां पर आया जी, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर आ गया, 1 1 ये रहा, यानी कि 1 कब आएगा, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर लास्ट में। 4 कब आएगा जी, 1 का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर, 4 4 ये रहा, 1 यहाँ पर 4 है और 1 यहाँ पर 4 है, ठीक है। यानी कि 4 कब आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे और या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। 3 है कहीं नहीं है जी। 4 देखिए 4 4 ये रहा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 5 ये रहा जी, 6 ये रहा, 4 और 6 का 7 नहीं है। यानी कि हमने क्या देखना चाह रहे हैं, यानी कि 8 और 9 ये रहा और ये रहा। हमने क्या देखा, हमने ये देखा यानी कि 2 3 और 5, 2 3 7 8, क्या ये डिजिट आई कहीं भाई। 1 भी आ गया किसी संख्या को वर्ग करने पर, 2 भी आ गया, 3 नहीं आया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 नहीं आया, ठीक है। 8 नहीं आया, ठीक है, 8 नहीं आया, 2 भी नहीं आया था। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ना तो 2 आया, ना 3 आया, ना 7 आया, 8 आया, जबकि 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। और 10 का स्क्वायर करेंगे 0 लास्ट में आ जाएगा। यानी कि 2 3 7 8 क्या जी,
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण संख्या का किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट क्या जी नहीं हो सकता। हम कोई भी हमारी संख्या से यानी कि वो परफेक्ट क्या जी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर से परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम उसका देखेंगे उसके यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं मिलेंगे, वो 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकते। समझ आई। अब आते हैं जी कुछ सवालों पर किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने आपके सामने लिया, देखिए पहला सवाल मैंने आपके सामने लिया, ये कह रहा कि 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निश्चित हैं, कितने अंक निश्चित है, ये कह रहा है इसके वर्गमूल में यानी कि कितने अंक होंगे, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो संख्या के कितने अंक होंगे। इस बात को भी यहां पर लिख लीजिए। देखिए कोई भी संख्या यानी कि n, ये n स्क्वायर है, अगर किसी संख्या का n स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिजिट आती है, हमें ये नहीं पता कि कितने डिजिट आती है, कि मानिए ये करो कि यहाँ पर ऐसे हो जाओ किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर ऑड डिजिट आती है, यानी कि ऑड डिजिट किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि ऑड डिजिट आती है यानी कि विषम अंकों की संख्या लिखते हैं, ऐसे लिख देता हूं अंकों की संख्या क्या जी यदि ऑड आती है यानी कि विषम आती है, विषम, तो हम नंबर कैसे निकालेंगे कि वो संख्या कितने अंक की थी, हमें कैसे पता चलेगी कि संख्या कितने अंक की थी। यदि ऑड आए तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी यहाँ पर नंबर था, यहाँ पर नंबर मान लीजिए स्मॉल n, मान लीजिए कि स्मॉल n ये था जो भी नंबर है, और 1 जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा संख्या में ये अंकों की संख्या निकल कर आ जाएगी। यदि हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगे, यदि कोई संख्या यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर अंकों की संख्या सम आती है, अंकों की संख्या क्या है जी सम आती है, सम यानी कि इवन, तब संख्या में अंक कितने होंगे, यानी कि जो भी नंबर आया उसका आधा कर देंगे, बस उसका आधा कर देंगे, समझ में आई बात। यानी कि ये क्या है n, ये है जी संख्या में अंकों की संख्या, संख्या में अंक कितने आएंगे, और ये भी क्या है जी संख्या में अंक, ठीक है। अंकों की संख्या अगर देखने लगे कितने डिजिट का नंबर होगा ये, यानी कि कितने डिजिट का नंबर होगा, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए जी सवाल, इसी तरीके का सवाल में कहिए कि 1 8 7 6 9 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये कह रहा है अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कै अंकों की संख्या आएगी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n की 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर अंकों की संख्या जी 5। तो वो कह रहा संख्या में बताओ, संख्या में कितने अंक होंगे, 5 मैंने बताया विषम है तो 1 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, यानी कि 6 बटे 2, यानी कि वो जो संख्या होगी वो 3 अंकों की होगी, वो जो संख्या होगी जी वो 3 अंकों की होगी। यहाँ पर अंकों के अंक कितने हैं, 5 है, यानी कि विषम है। तो वो कह रहा अंक कितने होंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने रखता हूं जी, ध्यान से समझना। एक और मैं आपके सामने सवाल रखे देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इधर जो डिजिट है इधर 20 अंक हो जाते हैं, 20 अंक, यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी स्क्वायर करने पर टोटल 20 अंक हैं जी, 20 अंक, टोटल 20 अंक हैं जी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। तो आपसे पूछे तो संख्या में कितने अंक होंगे, तो संख्या में कितने अंक होंगे, अंक या कितने अंकों की संख्या होगी, कितने अंकों की
संख्या होगी। तो जो आपसे पूछे कितने अंकों की संख्या होगी, तो हमें निकालना है जी संख्या में कितने अंक होंगे। अब की बार कितने, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वो कह रहा है जी 20 अंक। अब 20 कितने हैं जी, 20 तो सम है, तो इसका 10 बस हाफ कर देंगे, यानी कि 10 अंक निकल कर आएंगे। यानी कि जो संख्या जो होगी वो 10 अंकों की होगी। संख्या क्या होगी जी, 10 अंकों की संख्या होगी। समझ में आ गई होगी बात। अब जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं उसके देखते हैं कितने अंकों की संख्या बन रही है। अगर वो विषम अंक आ रहे हैं, उसमें अंकों की संख्या विषम, तो उसमें 1 जोड़ेंगे, बटे 2 कर लेंगे, वो संख्या में अंकों की संख्या निकल कर आएगी, यानी कि इतने अंकों की संख्या होगी। और यदि सम है तो उसका आधा कर देंगे, ये कर देंगे कि हाँ जी इतने अंकों की संख्या होगी। बात समझ में आई। अब आते हैं जी यहाँ पर, ये कह रहा कि 10,201 का वर्गमूल बताइए कितना आएगा। 10,201 का वर्गमूल बताना हमें। ये जी 10,201 का हमें वर्गमूल निकालना। अब मैंने दो चीज आपको बताई। दो चीज क्या जी, लास्ट की 2 डिजिट हमें देखना, लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट हम देखेंगे कितना जी, 01। तो 01 कब आएगा, या तो संख्या के लास्ट में 1 हो या संख्या के लास्ट में 9 हो, जब भी तो इसका स्क्वायर करेंगे ना। यानी कि या तो संख्या का हम करेंगे जी स्क्वायर करेंगे, जैसे लास्ट में 1 होगा जब स्क्वायर करेंगे, 9 होएगा तब स्क्वायर करेंगे, तो दोनों कंडीशन में ही 1 आएगा। कैसे, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो लास्ट में तो 1 तभी आएगा ना। लास्ट में 1 कब आएगा, जब संख्या का अंतिम अंक या तो 1 हो या 9 हो। अब इससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखो, ये खत्म बात हुई। अब इससे छोटी एक परफेक्ट नंबर देखो, 102 से छोटी कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होएगी। बोलोगे भाई 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 100। हम कह सकते हैं भाई 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर भाई 100 होगा, या तो 100 होगी संख्या या 109 होगी, या तो संख्या 101 का स्क्वायर होगी या 109 का स्क्वायर होगी। अब हम कैसे देखें कि भाई हमारा कौन सा होगा। जब देखो अगर हम इसको 100 बेस मान के सोचें, इसको 100 बेस मान के सोचें, तो 01 ज्यादा, 01 का स्क्वायर क्या करेंगे 1, तो हम लास्ट में 01 रहेंगे। यहाँ पर कितना 100 से 9 ज्यादा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में कितना आएगा 81, लास्ट में 81 आएगी। मैंने ऐसा नहीं बताया था स्क्वायर करने, तो बोलोगे हाँ जी ठीक। तो यहाँ पर कितना अंतिम 2 अंक 81, और यहाँ पर कितना 01, तो यहाँ पर कितना 01, तो हमारा ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 101 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारी कौन सी संख्या थी, 101। ठीक है, समझ आए ना। तो ये रहे आज के कुछ पॉइंट। ठीक है, कुछ एक और सवाल है नेक्स्ट, इसके बाद इसका आप कमेंट में जवाब दे देना, क्वेश्चन नंबर 2 को, नहीं तो हम कराएंगे कल की क्लास में आने के बाद। आप कमेंट के माध्यम से बता दो तो और भी अच्छा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।